आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन निवडणूक जाहीर झाली, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली। बेळगावची निवडणूक म्हणजे उमेदवारांना आहे आमदार होण्याची घाई, मतदारांसाठी अस्मितेचा प्रश्न आणि अस्तित्वाची लढाई। निवडणुकीच्या या रणधुमाळीचे चित्रण खास तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत स्मार्ट न्यूज मधून, खास तुमच्या भेटीसाठी। मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन आपल्या लाडक्या चॅनलवर बघत रहा स्मार्ट न्यूज। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सुप्रिया सुले एनसीपी की नई अध्यक्ष होंगी। एकनाथ शिंदे को मई समिति के अभियान में जाने का संजय राउत का सुझाव। शहर की उद्यान विकास योजना में दक्षिणी विभाग अग्रणी। रानी चन्नम्मा में मतदाताओं का उत्स्फूर्त प्रचार। विनायक नगर इलाके में अमर येलुरकर की जीत का निर्धार। रोहित पाटिल ने की आरएम चौगुले की जीत के लिए अपील। मझगांव क्षेत्र में रमाकांत कोंडुस्कर का अभियान दौरा। आचार संहिता के बाद कनबर्गी कॉलोनी का काम शुरू होगा। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर कई तर्क दिए जा रहे हैं। एनसीपी संस्थापक शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य की राजनीति में गर्मागर्म चर्चा शुरू हो गई है। अब एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर कई तर्क दिए जा रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि सांसद सुप्रिया सुले का नाम सबसे आगे है। इस पृष्ठभूमि में जब पूर्व मंत्री और राकांपा विधायक जितेंद्र आव्हाड से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। वे बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया में बोल रहे थे। इस बीच जितेंद्र आव्हाड ने एक ट्वीट के जरिए शरद पवार से कहा कि अधिकारवाणी को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट में कहा कि शरद पवार को इस्तीफा देने का अधिकार किसने दिया? कोई भी स्थिति लेने में निर्णय उस पक्ष में होना चाहिए जो लोगों के पक्ष में हो। एकनाथ शिंदे को मई समिति के अभियान में जाने का संजय राउत का सुझाव। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए बेलगाम में अपनी पहचान बनने का फैसला किया है। इसलिए वो सीमावर्ती क्षेत्र में प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए परंपरा के अनुसार जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझ पर वारंट जारी है, इसलिए समिति के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते समय मुझे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कहना है कि हम हमेशा सीमावासियों के साथ हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीमा संघर्ष में उन्हें जेल हुई थी, इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सभी प्रतिबंधों को बताते हुए महाराष्ट्रीयन समिति के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बेलगाम जाना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने समिति के उम्मीदवारों को हराने के लिए भाजपा की सेना को बेलगाम भेजा है, इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को केवल सीमा मुद्दे या मराठी भाषियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा। शहर की उद्यान विकास योजना में दक्षिणी विभाग अग्रणी। बेलगाम शहर और उसके आसपास के पार्कों को विकसित करने और नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए पिछले 1 साल में एक प्रभावी योजना लागू की गई है। बेलगाम दक्षिण में 50 से अधिक पार्क विकसित किए गए हैं। पार्कों के विकास के काम ऐसे शुरू किए गए हैं जो अब तक कभी नहीं किए गए और बगीचों को बदल दिया गया है। कई पार्क ओपन जिम, बच्चों के खिलौने और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की पूर्ति करते हैं। इसको लेकर नागरिक संतोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। रानी चन्नम्मा में मतदाताओं का उत्स्फूर्त प्रचार। रानी चन्नम्मा नगर में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं, इसलिए वहां के मतदाताओं ने तय किया है कि उनका वोट विकास और प्रगति को जाएगा। इस उद्देश्य के लिए नागरिकों को सहज मतदान करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस समय बेलगाम दक्षिण प्रत्याशी अभय पाटिल के भाई सोमचंद पाटिल ने मतदान करने का अनुरोध किया। रानी चन्नम्मा नगर प्रथम चरण उद्यान हॉल एवं द्वितीय चरण उद्यान के निवासियों को 100% मतदान का महत्व बताया गया। जन जागरण भी किया गया। मतदान किसी भी कारण से नहीं टाला जाना चाहिए और नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें। सारंग राघोचे, प्रमोद गुंजीकर, नागेश मनोलकर, सचिन कनबुर्गी, अरुण पुनेकर सहित बड़ी संख्या में चन्नम्मा नगर क्षेत्र के नागरिक उपस्थित थे। विनायक नगर इलाके में अमर येल्लुरकर की जीत का निर्धार। बेलगाम उत्तर से मई समिति के उम्मीदवार एडवोकेट अमर येल्लुरकर का अभियान दौरा निकाला गया। इस मराठी बहुल क्षेत्र के नागरिकों ने अमर येल्लुरकर को एक तरफा समर्थन दिया। क्षेत्र के कई घरों में येल्लुरकर का माल्यार्पण और आरती करके स्वागत किया गया। इस इलाके की पाइपलाइन रोड, विनायक नगर, गुलमोहर कॉलोनी, बोडा स्कीम नंबर 51 के बहुसंख्यक मराठी नागरिक अमर येल्लुरकर के प्रचार अभियान में शामिल हो गए थे। इस मौके पर बालू पाटिल, परशुराम आजरेकर, डीपी पाटिल, रवि तरले, शिवाजी बाडेवाले, सावंत, बालू दफेदार, पीयूष हवल, राजेश्री हवल, अजित जाधव, मरुचे, सुरेश पाटिल सहित नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। रोहित पाटिल ने की आरएम चौगुले की जीत के लिए अपील। सीमावासियों का संघर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से चल रहा है। एक मराठी व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र के मराठी लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसी वजह से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के मराठी लोक प्रत्याशी आरएम चौगुले को वोट देने की अपील राकांपा नेता और दिवंगत उप मुख्यमंत्री आर पाटिल के बेटे रोहित पाटिल ने किया। आरएम चौगुले के प्रचार अभियान के लिए सोमवार को बेलकुंदी के हुतात्मा चौक पर जनसभा का आयोजन किया गया। रमा पाटिल अध्यक्ष थे। आज भी तस्वीर यह है कि सीमा क्षेत्र अराजकता में है। मराठी स्कूलों को बचाने और मजबूती के साथ खड़े हैं। मराठी भाषा पहचान के लिए उन्होंने अपील की। मजगांव क्षेत्र में रमाकांत कोंडुस्कर का अभियान दौरा। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार रमाकांत कोंडुस्कर ने मंगलवार को मजगांव मंडल में बड़े धूमधाम से प्रचार और मोर्चा किया। रमाकांत कोंडुस्कर को शाल व माला पहनाकर सम्मानित किया गया और सभी जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया और हर तरफ भगवा युग का माहौल बन गया। प्रारंभ में छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, शाहू महाराज और संत ज्ञानेश्वर, संत बसवेश्वर की छवियों की पूजा की गई। उम्मीदवार रमाकांत कोंडुस्कर, संजय सातेरी, प्रताप देसाई, अश्विनी अनगोलकर, शिवाजी पट्टन, संजय शिंदे, अनिल पाटिल, श्रीधर पाटिल, प्रताप देसाई, उमेश पाटिल, श्रीकांत कुरियालकर ने पदयात्रा और प्रचार का दौर शुरू किया। आचार संहिता के बाद कनबर्गी कॉलोनी का काम शुरू होगा। कनबर्गी आवासीय योजना क्रमांक 61 के संबंध में अधिसूचना निरस्त करने के हाईकोर्ट के आदेश से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बोडा अधिकारियों ने हालांकि किसानों को बताया कि योजना को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि आचार संहिता खत्म होने के बाद योजना को लागू किया जाएगा। कनबर्गी के किसानों ने मंगलवार को बोडा कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की। इस समय उन्होंने अदालत द्वारा दिए गए सटीक आदेश के बारे में पूछा। उस समय बोडा के वकीलों के अनुसार ये योजना रद्द नहीं की गई है। जो कोर्ट गए सिर्फ उनकी जमीन नहीं ली जाएगी, इसलिए बाकी जमीन में भी योजना लागू की जाएगी, इसकी जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आनी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये
टूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को एक बुक लॉन्च इवेंट में एनसीपी अध्यक्ष पद से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, जिससे न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। शरद पवार के अध्यक्ष पद से अचानक सेवानिवृत्ति की घोषणा से बेलगाम सीमा क्षेत्र के मराठी भाषियों को भी झटका लगा है। महाराष्ट्र की कर्ण समिति के नेता और पूर्व महापौर मालोजी आष्टेकर ने शरद पवार से अपील की है कि वो अनुरोध पत्र से सेवानिवृत्त होने के अपने फैसले को वापस ले। माना जा रहा है कि वो सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी घोषणा पर पुनर्विचार करेंगे। ऐसा केंद्रीय महासमिति के महासचिव पूर्व महापौर मालोजी आष्टेकर ने पत्र में उल्लेख किया है। बेलगाम जिला ब्राह्मण समाज अध्यक्ष बने राम भंडारे। बेलगाम जिला ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पद पर राम भंडारे, उपाध्यक्ष स्थान पर भारत देशपांडे और सचिव पद पर विलास बदामी को चुना गया है, इसलिए उन्हें बधाई दी जा रही है। इसका कार्यालय उद्यमबाग से सेलिब्रेशन हॉल में स्थापित किया गया है। बेलगाम जिले में समुदाय के सदस्यों के संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बताया गया है कि इसके लिए संगठन ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। माविनकट्टी में महालक्ष्मी मंदिर का उद्घाटन। विधान परिषद सदस्य चनाराज हट्टीहोली माविनकट्टी स्थित श्री महालक्ष्मी देवी मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। बेलगाम तालुका के माविनकट्टी गांव में श्री महालक्ष्मी देवी मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम उत्साह के साथ किया गया, जिसमें विधान परिषद सदस्य चनाराज हट्टीहोली ने शिरकत की। देवी महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद उन्होंने सभी भक्तों सहित महाप्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मंदिर समिति की ओर से चनाराज हट्टीहोली का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य नागेश देसाई, शंकर गौड़ा पाटिल, महेश सुगन्नावर, मंदिर न्यासी समिति के पदाधिकारी, श्रद्धालु व ग्रामीण उपस्थित थे। श्रम विभाग द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया। जिला न्यायाधीश मुरली मोहन रेड्डी ने विचार व्यक्त किया कि श्रमिक वर्ग को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण और जिला श्रम लेखा द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। उस समय उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर श्रम विभाग के सहायक आयुक्त एमबी अंसारी, अधिकारी मल्लिकार्जुन जोगुर, तरन्नुम बंगाली, संजीव भोसले, राजेश असनोडकर, रमेश केसरोल, योजना निर्देशक ज्योति कांटे आदि मौजूद रहे। अब्दुल मिस्त्री दुबई वाले के साथ संजय पवार, आसिफ गुटलेकर, प्रवीण किल्लेकर आदि ने कार्यक्रम समन्वय के लिए काफी मेहनत की। कंगराली और गोंडवाड़ में मतदान को लेकर किया जागरूकता। जिला स्वीप कमेटी, तालुका स्वीप कमेटी और बीके कंगराली ग्राम पंचायत की ओर से सभी मतदाताओं से कंगराली, बीके और गोंडवाड़ गाँव में मतदान के प्रति जागरूक कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। जिला पंचायत अधिकारी रवि बंगारप्पा, तालुका पंचायत अधिकारी राजेश धनवाड़कर, केएस गणेश, पीडीओ जीआई बर्गी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे हर मतदाता को बिना किसी प्रलोभन या दबाव के स्वेच्छा से मतदान करना चाहिए और उन्हें कैसे परामर्श देना चाहिए। प्रत्याशियों की शिक्षा श्रेणी चर्चा का विषय बनी। बेलगाम संभाग के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 35 में से 14 प्रत्याशी 10वीं पास है। बेलगाम नॉर्थ चुनावी मैदान में उच्चतम शिक्षा MS चिकित्सा शिक्षा के साथ चौथा सबसे कम उम्मीदवार है। बेलगाम तालुका में 3 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें बेलगाम उत्तर, बेलगाम दक्षिण और बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। बेलगाम उत्तर में 15, बेलगाम दक्षिण में 8 और बेलगाम ग्रामीण में 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों से 35 उम्मीदवार मैदान में हैं।
इनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर रवि पाटिल हैं। डॉक्टर रवि पाटिल बेलगाम उत्तर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूनतम 4वीं शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम दिलशाद तहसीलदार है और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नॉमिनेशन पर चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग मतगणना अवधि के दौरान 3 दिन शराब की बिक्री बंद। विधानसभा चुनाव में मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान के दिन से 1 दिन पहले और मतगणना के दिन से 1 दिन पहले सहित 3 दिनों तक शराब की बिक्री नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य में 10 मई को मतदान होगा। वोटों की गिनती 13 मई को है। मतदान के 1 दिन पहले शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। 8 मई की आधी रात को जारी किया जाएगा। 10 मई की मध्य रात्रि से प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। वोटों की गिनती 13 मई को है। शराब की दुकानें, MRP की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट, डिस्टिलरी आदि प्रतिबंधित रहेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।